नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसंवाद। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक ऐसा विचारधारा पार्टी है, एक ऐसी विचारधारा के साथ निकली है जो सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग, सभी महिला पुरुष के दिलों में एक छाप अलग छोड़ने का काम किया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर शिक्षा, पलायन और रोजगार बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा प्रचलन में है तो 3 मुद्दे हैं। रोजगार का हो गया, शिक्षा और पलायन, 3 ऐसे मुद्दा है जो क्रांतिकारी साबित हो रहा है प्रशांत किशोर का। सारे पार्टियां जो है विपक्षी दल, वो सारे इसी मुद्दा को ढोते हुए निकल रहे हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की थी, लगातार कवरेज से जारी है। लगातार जो है प्रशांत किशोर के जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने क्षेत्र में मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं प्रशांत किशोर की क्या वादा है, क्या कुछ प्रशांत किशोर की कहना है, प्रशांत किशोर क्यों क्षेत्र में आ रहे हैं, प्रशांत किशोर का क्या विचारधारा है, प्रशांत किशोर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं। क्योंकि हर एक को अपने भाषण में कहते हैं कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम आपके बच्चे को सुधारने आए हैं, बच्चे को भविष्य बनाने आए हैं, कोई हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हमको न मुख्यमंत्री का सपना है न कोई पोस्ट का सपना है। हमारे साथ सकरा विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ बरियारपुर पंचायत के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके जन स्वराज से कैसे प्रभावित होकर इन्होंने जन स्वराज में शामिल हुआ और जन स्वराज का क्या विचारधारा अच्छा लगा, जन स्वराज का क्या विचारधारा अच्छा लगा। भाई जी, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमको ये सिलेक्ट समझे। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं बरियारपुर पंचायत अध्यक्ष जन स्वराज से हूँ। मैं इस चीज़ से प्रभावित हुआ हूँ कि हमारे यहाँ बिहार में जब से चाहे नीतीश जी के इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, चाहे किसी का भी सरकार बना हो, किसी भी दल के, उस वक्त से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि जब से जो भी सरकार बना, जितना भी जिस परिस्थिति में बना, चाहे गढ़ा में जिसको राज मिला तो या फिर प्लेन रास्ता में मिला, वो मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है हमारे यहाँ रोजगार का। रोजगार नहीं है, सफाई, रोजगार 0 सन्नाटा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं कि काहे रोजगार यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा स्थिति खराब है रोजगार का कि लोग हर हाल में, बच्चे जब 15, 16, 17 साल के पढ़ने की उम्र जब होती है तो रोजगार के लिए पलायन करते हैं बाहर, पढ़ाई के लिए हो तो या शिक्षा के लिए हो तब। ये चीज़ हमारे बिहार में 14 करोड़ की आबादी बिहार है, इतना गरीबी के पैदान में सबसे निचला स्तर पर है। काहे है ये चीज़ नहीं ना होना चाहिए। अगर है तो इस चीज़ का ठीक कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। इसीलिए हमने प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित होकर और जन स्वराज को हमने थामा है और जन स्वराज से हम लोग जुड़कर बिहार बदलाव के लिए हम लोग हर संभव अग्री है और जहां तक हो सकता है हम लोग करेंगे। और लोगों को ऐसा ओपिनियन आ रहा है कि देखने में लग रहा है, समझ बुझ कि 243 सीट है पूरा बिहार में, जो 243 सीट में लगभग 180 से 200 सीट जन स्वराज प्रशांत किशोर के माध्यम से आएगा ही आएगा और सरकार एकदम 110% बनेगा। ये चीज़ कहीं ये नहीं है। सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उधर दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, जन स्वराज की शिक्षा, रोजगार, पलायन की जो बात है वो कितना क्रांतिकारी साबित हो रहा है अभी? बहुत, ये कहे ना 110% क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी कैसे नहीं है बताइए? इसलिए क्रांतिकारी है कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने यह चीज़ की घोषणा किया कि हमने बुजुर्गों, विधवा को और बुजुर्ग को और विकलांगता का पेंशन 2500 रुपया देंगे। 2500, सरकार डरी हुई है, सरकार तुरंत 1100 रुपये कर दी। तो ये चीज़ से प्रभावित आपको नहीं लग रहा है कि सरकार डरी हुई है? बात में वास्तव में दम है, तभी तो है सरकार है ये चीज़ कर रही है। किशोर जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं लगातार 3-4 सालों से, जिस तरह से देखा जा रहा है। बिहार दूसरी नंबर बात हम तेजस्वी पर रखेंगे। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी माहौल बना रहे हैं, इस बार आप दावा करते हैं कि 200 प्लस सीट आए, चाहे 180 सीट, चाहे 200 सीट, चाहे जो भी हो, कैसे आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि इतना असंभव आपको नहीं लग रहा है कि पहला बार में कोई आया तीर मार के चला जाएगा? ऐसा कहीं बिहार की जनता होने देगी? भैया, पहला बार में तीर मार के चला जाए ये चीज़ मायने नहीं रखता है। हाँ, अब आप घेर के जब मारने की बात आती है तो अभिमन्यु को भी घेर के मारा गया था, वो अलग की बात, मारा गया था वो अलग बात है। आप 200 के दावेदारी करें, आपसे समझ में आ रहा है कितना बिहार की जनता एक बार में भरोसा करती है कि किसी भी पार्टी पर? भरोसा कभी नहीं करेगी। जात पात से ऊपर उठ के हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जात पात के कोई बातें नहीं है। यहाँ पर जाति पर वोट हो रहा था, इससे पहले देख रहे हैं आप MY समीकरण बना के इंडिया गठबंधन जीत गया, बाकी सब OBC और फॉरवर्ड सब ये सम्मिलित करके भाजपा की अभी सरकार चल रही है। ये सब जाति समीकरण हमारे यहाँ है ही नहीं। सभी दल के, सभी जाति के, सभी कास्ट के लोग हैं, सब लोग हम लोग मिलकर ये किए। समीकरण कैसे तोड़ पाइएगा? MY का जो समीकरण
समीकरण है और सारे नेता के अपना अपना एक दल है, तो फिर समीकरण कैसे तोड़ पाइएगा आप, जन स्वराज कैसे तोड़ पाएगा? हम लोग का एक ही एजेंडा है, जो हम लोग का जो 5 गो जो एजेंडा है, जिस एजेंडा पे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहला रोजगार, प्लान, शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए हम अपने लिए कोई वोट यहाँ मांगने नहीं है। प्रशांत किशोर जी, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी खुद मुख्यमंत्री बनने यहाँ आए हैं? ऐसा बात नहीं है।